And then it says in Hebrews 4:16, therefore we can draw near to the throne of grace that we can receive mercy and grace and to help in time of need. और फिर इब्रानियों 4:16 में लिखा है कि इसी वजह से हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चल सकते हैं, जा सकते हैं कि हम पर दया हो और वो हम उस अनुग्रह को पा सके जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा. And for those who are new here, let me explain to you what it says in Hebrews 4:16. What is the difference between mercy and grace? और आप में से जो यहाँ नए हैं उनके लिए मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि इब्रानियों 4:16 हमें क्या बताता है और दया और अनुग्रह इन दोनों के बीच क्या अंतर है. I was a Christian for about 20 years before I understood the meaning of that, or at least 15 years. मैं लगभग 20 वर्षों तक मसीही था. मसीही जब मैं था तब तक मैं इसके बीच का अंतर नहीं जानता था. शायद पहले 15 वर्षों के मेरे मसीही जीवन के मैं दोनों के बीच के अंतर को नहीं जानता था. And I think many people sitting here do not know the difference between mercy and grace. और मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए अधिकतर लोग दया और अनुग्रह के बीच क्या अंतर है वो नहीं जानते. You never find the word grace in the Old Testament. पुराने नियम में आपको अनुग्रह ये शब्द कहीं नहीं मिलता. Mercy is the great word in the Old Testament. पुराने नियम में दया ये महान शब्द है. Grace is a New Testament word. अनुग्रह ये नए नियम का शब्द है. And there's a tremendous difference. Mercy deals with the past. और दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है. दया जो है वो हमारे अतीत के साथ अतीत को मिटा देता है. Grace deals with our future. और अनुग्रह हमारे वर्तमान के संबंध हमारे भविष्य के संबंध में है. In a very simple way. बड़े साधारण तौर पर अगर मैं कहूँ तो Mercy deals with all the mistakes we have made in the past. दया जो है वो उन सारे गलतियों के लिए है जो हमने अतीत में किए हैं. Jesus never needed mercy. यीशु को कभी किसी दया की जरूरत नहीं थी. No. नहीं, Because he never made a mistake. क्योंकि उसने कोई गलती नहीं He never की, committed sin. उसने कोई पाप नहीं किया. Mercy is required by those who fall into sin, and you and दया उनके लिए जरूरी है जो पाप में गिरते हैं. I need mercy till the end of our lives. और आप और मुझे हमारे जीवन के अंत तक दया की जरूरत पड़ेगी. We come to Jesus and ask him to forgive us. That's mercy. हम यीशु के पास आते हैं और उससे मांगते हैं कि वो हमें क्षमा करे. वो है दया. And he gives it to us. और वो हमें दया हम पर दया करता है. Forgiven. हम क्षमा पाते हैं. But then the new covenant leads us to experience grace. पर उसके बाद नई वाचा हमें हमारी अगुवाई करती है कि हम अनुग्रह का अनुभव करें. And do you know that Jesus needed grace to live on this earth? और क्या आप जानते हो कि इस पृथ्वी पर जीने के लिए यीशु मसीह को अनुग्रह की जरूरत थी? That's what many people, you'll never hear that in any other church. आप किसी और कलीसिया में इस बात But को I'll show you scripture. आप किसी और कलीसिया में इस बात को नहीं सुनोगे, पर मैं आपको बाइबल से दिखाऊंगा. Luke's Gospel chapter 2. लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय. Luke's Gospel chapter 2. लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय. Talking about Jesus in verse 40. 40 वचन में वो यीशु के बारे में लिखा है. As a little child, जब वो छोटा बालक था, he had been dedicated in the temple. उसका मंदिर में समर्पण हुआ था. In the previous verses, as a little baby. उसके पिछले वचनों में हम पढ़ते जब वो एक छोटा बालक था तो उसका मंदिर में उसको समर्पण किया गया था. And after that he came home with his mother. उसके बाद जब वो अपने माँ के साथ घर लौटा, And as a little baby, verse 40, he continued to grow. 40 वचन कहता है जब वो एक छोटा बालक था उस समय से वो बढ़ता गया. Luke 2:40. लूका उसका 2 अध्याय 40 वचन. And become strong. And he और बालक बढ़ता और बलवंत होता गया increased in wisdom. और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया. इंग्लिश में लिखा है बुद्धि में भी वो बढ़ता गया. And the grace of God was upon him. और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था. Not mercy. दया नहीं. He never needed mercy. उसे कभी दया की जरूरत नहीं थी Never committed sin. क्योंकि उसने कभी पाप नहीं किया. But he needed grace. पर अनुग्रह की उसे आवश्यकता थी. The average Christian does not know that Jesus needed grace. औसत मसीही इस बात को नहीं जानता कि यीशु मसीह को अनुग्रह की जरूरत थी. They say, yeah, I need grace. वो कहते हैं हाँ मुझे दया की जरूरत है, मुझे अनुग्रह की जरूरत है. But that's because they don't understand what grace is. पर इस वजह से क्योंकि वो ये नहीं समझते कि अनुग्रह का मतलब क्या है. They say, I'm a sinner saved by grace. Yes. वो कहते हैं कि मैं एक पापी हूँ जिसका अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ है. हाँ.
But saved from what? पर किस बात से आपका उद्धार हुआ है या किस बात से आपको छुटकारा मिला है? Not saved from hell. नर्क से उद्धार या नर्क से छुटकारा नहीं, Saved from sin. पाप से उद्धार। Most Christians, the only salvation they know is being saved from hell. अधिकतर मसीही जो है, इकलौता उद्धार जो इन्हें मालूम है वो है नर्क से उद्धार। But grace has not come to save us from hell. पर अनुग्रह ये नहीं कि वो हमें नर्क से बचाने के लिए या नर्क से उद्धार देने के लिए आया है। God's mercy saves us from hell. परमेश्वर की दया हमें नर्क से बचाती है। God's grace is to save us from sin. परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए दिया गया है कि वो हमें पाप से छुड़ाए, हमें पाप से उद्धार दे। And that's an everyday thing. और वो एक प्रतिदिन की चीज है। Being saved from hell is finally. नर्क से बचाया जाना, नर्क से उद्धार पाना, ये तो केवल अंत में होगा। Saved from sin is now. पर पाप से बचाया जाना, पाप से उद्धार पाना वो आज के लिए है, अब के लिए है। The grace of God was upon him. परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। To use an illustration, अगर मैं एक उदाहरण का इस्तेमाल करूं तो if I think of the grace of God like this roof, अगर मैं परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सोचूं कि वो मेरे सिर के ऊपर के इस छत के समान है over me. Any amount of rain on the outside, not one drop will fall on me. फिर बाहर कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो, उसमें से एक बूंद भी, बारिश की एक बूंद भी मुझ पर नहीं गिरेगी, Because I'm under this roof. क्योंकि मैं इस छत के नीचे हूँ। If I go out, अगर मैं बाहर जाऊँ तो, out of this roof, इस छत से मैं बाहर निकल जाऊँ तो rain falls on me. फिर बारिश मुझ पर गिरती है। It's an illustration. ये एक उदाहरण है। As long as I am under grace, जब तक मैं अनुग्रह के अधीन हूँ या अनुग्रह के नीचे हूँ, sin cannot make me fall. Temptation cannot make me fall. पाप मुझे गिरा नहीं सकता, प्रलोभन मुझे गिरा नहीं सकता। There can be temptation all around me. मेरे सारे तरफ, मेरे चारों ओर प्रलोभन हो सकता है, Not one drop comes on me पर उसकी एक बूंद भी मुझ पर नहीं आएगी, because I'm under the roof. क्योंकि मैं उस छत के नीचे हूँ। So when Jesus was under grace, he lived under grace all the time. और इसलिए जब यीशु मसीह अनुग्रह के नीचे था, वो निरंतर अनुग्रह के नीचे जीता था। That was why not one drop of sin could fall on him. इसी वजह से यीशु पर एक बूंद भी पाप नहीं गिर पाया। One drop. Every temptation was overcome. एक बूंद भी नहीं, प्रत्येक प्रलोभन पर उसने विजय पाया। And he's our forerunner means और वो हमारा अग्रदूत, हमारा अग्रगामी है। उसका मतलब ये है, he has shown us how to run this race. उसने हमें ये दिखाया है कि हमें इस दौड़ को कैसे दौड़ना है। Stay under grace अनुग्रह के नीचे रहो all the time, निरंतर, and you will overcome sin all the time. और आप निरंतर पाप पर विजय पाओगे। So you saw that in Luke 2:40. आपने लूक का दूसरे अध्याय के 40 वचन में से देखा। Now turn with me to Romans 6 अब मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री 6 अध्याय and verse 14. The same thing is mentioned here, रोमियो 6:14, वही बात यहाँ भी लिखी है, which I just mentioned to you right now. अभी अभी जो मैंने आपसे कहा। If I'm under this covering of grace like this roof here, अगर मैं अनुग्रह के नीचे हूँ, जैसे अब मैं इस छत के नीचे हूँ, the rain of temptation cannot touch me. तो प्रलोभन की बारिश मुझे छू नहीं पाएगी, Not one drop. उसमें से एक बूंद भी नहीं। I'll be completely protected. मैं पूरी तरह, मेरा बचाव होगा, मेरी सुरक्षा It's होगी। not theory, it's actually real, and ये कोई केवल सिद्धांत या ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल वास्तविक है I've proved it in my life. और मैंने इसे अपने जीवन में साबित किया है। And Romans 6:14 says the same thing. और रोमियो 6:14 वही बात कहती है, Sin cannot rule over you. पाप की तुम पर प्रभुता न होगी। The problem with all of us is from childhood, sin has ruled us. हम सबके साथ समस्या यही है कि हमारे बचपन से पाप ने हम पर प्रभुता की है, पाप ने हम पर अधिकार जमाया है। All things that are sinful have ruled us. सारी चीजें जो पापमय हैं, उन्होंने हम पर प्रभुता की है। From childhood we fight, tell lies, quarrel, do all types of things. बचपन से ही हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, झूठ कहते हैं, सारी प्रकार की इन चीजों को करते हैं। And as we grow up, we don't change. We still और जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम बदलते नहीं। fight and quarrel even after we get married. हम बड़े होने के बाद, हमारे विवाह के बाद भी हम लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। Sin rules us. पाप हम पर प्रभुता करता है, पाप हम पर अधिकार करता है। But it says that, you can come to a life where sin cannot be your master. पर यहाँ लिखा है कि आप एक ऐसे जीवन में प्रवेश कर सकते हो जहाँ पाप
तुम्हारा प्रभु नहीं होगा, पाप तुम्हारा स्वामी नहीं होगा। What is a master? एक स्वामी या एक प्रभु का क्या मतलब है? A master is one who tells his servant, do this. एक स्वामी वो होता है जो एक सेवक से, एक दास से कहता है ये कर, You do it. आप तुरंत वो करते हो। Don't do this. You won't do it. ये मत करो, आप नहीं करते। Master. वो है एक स्वामी। So when it says sin is a master, और जब यहाँ लिखा गया है कि पाप एक प्रभु या एक स्वामी के जैसा है, sin tells you, get angry with that person. पाप आपको बताता है कि उस व्यक्ति से गुस्सा करो, उस व्यक्ति से क्रोधित हो जाओ। You get angry. आप क्रोधित हो जाते हो। Don't forgive that person. उस व्यक्ति को क्षमा मत करो। You don't forgive that person. You're आप उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते। just obedient to sin. आप पाप के प्रति बिल्कुल आज्ञाकारी हो। You must be bitter against that person. उस व्यक्ति के खिलाफ आपको कड़वाहट रखनी है। You obey him. आप तुरंत उसकी आज्ञा मानते हो। Or your mother-in-law treated you very badly. Don't ever forgive her. या आपके सास ने आपके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया, उसको कभी क्षमा मत करो। Treat her badly. उसके साथ तुम भी दुर्व्यवहार करो। When she comes to your home, just give her a piece of your mind. जब वो आपके घर में आए तो उसको आप जो चाहे वो सुनाना, And you obey sin. और आप तुरंत पाप की बात मानते हो। We are obeying sin all the time. हम निरंतर पाप की बात मान रहे हैं, उसकी आज्ञा मान रहे हैं। We come and sit here in the church as holy people. और हम यहाँ कलीसिया में पवित्र लोग बनकर बैठते हैं। Hypocrites. पाखंडी है, 100% hypocrites. 100% हम पाखंडी हैं। Because you are not understood grace. क्योंकि हमने अनुग्रह को नहीं समझा है। I'm not blaming you. मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा। I say if all the children in a class fail in mathematics, the problem is not probably with the students, probably with the teacher. मैं कहता हूँ अगर किसी कक्षा में सारे के सारे विद्यार्थी गणित विषय में फेल हो जाए तो शायद समस्या बच्चों में नहीं है, वो समस्या उनके शिक्षक की है। So I've often said many of you have come from churches where your teachers were bad. और इसलिए मैंने कई बार कहा है, आप में से कई ऐसे कलीसिया में से आए हो जहां आपके शिक्षक बुरे थे। Your pastors and preachers never told you the truth. आपके पासवानों ने, आपके प्रचारकों ने कभी आपको सत्य नहीं बताया That sin need not rule over you. कि पाप को तुम पर प्रभुता अब वो नहीं करने की कोई जरूरत नहीं। All you were told was you'll be defeated by sin all your life. आपको केवल यही बताया गया था कि आप अपने जीवन भर पाप से हारे हुए ही रहोगे। And finally you keep asking God to forgive you. और आप परमेश्वर से मांगते रहना क्षमा के लिए, And the blood of Christ will cleanse you and you और मसीह का लहू आपको शुद्ध करेगा, go up, you'll finally go to heaven. और आखिरकार आप स्वर्ग में जाओगे। Well, that's not the gospel. पर ये सुसमाचार नहीं है। The gospel is sin will not rule over you. सुसमाचार ये है कि पाप तुम पर प्रभुता नहीं करने पाएगा। If, there's a big if, अगर, और ये एक बहुत बड़ा अगर है, if you're under grace. अगर तुम अनुग्रह के अधीन या अनुग्रह के नीचे हो तो। That's what it says here. यहाँ वही लिखा है, Sin will not be master over you because you're under grace. पाप की तुम पर प्रभुता न होगी क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन हो। I told you what grace is. मैंने आपको अभी बताया अनुग्रह क्या है। God's protection, that's परमेश्वर की सुरक्षा। all the rain can't fall on me, sin cannot overcome me. वो पूरी बारिश मुझ पर गिर नहीं सकती, पाप मुझ पर विजय नहीं पा सकता। Have you experienced this life? Are क्या आपने इस जीवन का अनुभव किया है? you experiencing it every day? क्या आप प्रतिदिन उसका अनुभव कर रहे हो? This is what I did not experience after I was born again for more than 16 years. ये वो है जिसका अनुभव मैंने नहीं किया था मेरे नए जन्म के बाद। लगभग 16 वर्षों तक मैंने इसका अनुभव नहीं किया था, Because I never heard it. क्योंकि मैंने कभी उसे सुना ही नहीं था। I had teachers who did not teach me this because they themselves did not know it. मेरे ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने मुझे इन बातों को नहीं सिखाया क्योंकि वे खुद उन बातों को नहीं जानते थे। How can a teacher teach you some subject in mathematics if he himself does not know it? एक शिक्षक आपको गणित के कोई विषय को कैसे सिखा सकता है अगर वो स्वयं उस विषय को नहीं जानता तो? And most preachers and pastors in the world are defeated by sin. और अधिकतर प्रचारक और पासवान जो है इस संसार के, वे पाप से हारे हुए हैं। They do so many wrong things in their life. वे अपने जीवन में इतनी गलत बातें करते हैं। Number one, they love money. सबसे पहले तो वो पैसे से प्रेम करते हैं। It's one of the biggest sins to love money ये सबसे बड़ा पाप है, पैसे से प्रेम करना। as a servant of God. परमेश्वर का सेवक होकर पैसे से प्रेम करना ये बहुत बड़ा पाप है। Now, if you're trying to earn your living, it's very different. I believe you must try and get the best job you can. And अगर आप अपने जीविका कमाने की कोशिश कर रहे हो फिर वो बात अलग है। मेरा विश्वास है कि आपको सबसे बेहतरीन नौकरी पाने की कोशिश करनी चाहिए earn the best
maximum salary you can. That's all very good. और जितनी ज़्यादा आप तनख्वाह कमा सकते हो उतनी ज़्यादा तनख्वाह कमानी चाहिए, ये सब बिल्कुल अच्छा है। But when you come to serve God पर जब आप परमेश्वर की सेवा करने आते हो and you're interested in making money और जब आपकी दिलचस्पी है पैसा कमाने में, and you want to go to a church that will give you a good salary as a pastor, और जब आप किसी कलीसिया में जाना चाहते हो क्योंकि एक विशिष्ट कलीसिया आपको एक अच्छी तनख्वाह देगी एक पासवान बनकर, you're an evil person. फिर आप एक दुष्ट व्यक्ति हो। You can't serve God and look for money. आप परमेश्वर की सेवा करते हुए पैसे की खोज नहीं कर सकते। You're out in the world, you're doing a secular job, earn as much as you can. अगर आप बाहर संसार में हो, आप संसार के किसी नौकरी को कर रहे हो तो जितना कमा सकते हो उतना कमाइए। Sure. जरूर Get the highest paying job by all means. जितनी अच्छी तनख्वाह की नौकरी आप पा सकते हो उतनी अच्छी तनख्वाह की नौकरी लीजिए। Quit your low paying job and take a higher job. Perfect. आपको कम तनख्वाह वाली नौकरी आप छोड़कर बड़ी तनख्वाह वाली नौकरी आप ले सकते हो, Right. वो बिल्कुल सही है। But not if you're serving God. पर अगर आप परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हो तो आप ये नहीं कर सकते। And I have hardly met a pastor or preacher in my life who doesn't love money. और मैं शायद ही मेरे जीवन में किसी प्रचारक या पासवान से मिला हूँ जो पैसे से प्रेम नहीं करता। I met a few, मैं कुछ लोगों से मिला हूँ, very few. बहुत ही कम लोग। So here's a pastor and a preacher who took a job because he wants a salary. और यहाँ कोई पासवान है, कोई प्रचारक है जिसने किसी नौकरी को केवल इसलिए लिया क्योंकि वो वहाँ से तनख्वाह चाहता है। And just like anybody else looking for a job, और बिल्कुल किसी अन्य व्यक्ति की तरह जो अब एक नौकरी की तलाश में है, he goes to the church that will give him a highest salary and वो उसी कलीसिया में जाता है जो उसको सबसे ज्यादा तनख्वाह दे सकती give है, him pay the rent for his house and all और जिसके वजह से जिस कलीसिया में उसके घर का वो किराया भर सके। that. And is that the way to serve God? Is that और इन सारी चीजों के लिए वो जाता है। क्या ये तरीका है परमेश्वर की सेवा करने का? how Jesus did? Jesus look for people to pay money or क्या इस प्रकार से यीशु ने सेवा की? क्या यीशु मसीह खोज रहा था कि लोग उसे पैसा दे someone to pay the rent for his house? या कोई उसके घर का किराया चुका सके? No. नहीं। That's why I say today's Christendom does not know the true gospel of इसी वजह से मैं कहता हूं कि आज की मसीहत सही सच्चे सुसमाचार को नहीं जानता, grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार को नहीं जानता, because they're more interested in money. क्योंकि उनकी ज्यादा दिलचस्पी है पैसे में। And many of you have come out of those churches और आप में से अधिकतर उस कलीसियाओं में से बाहर आए हो, being taught by these people who themselves had no victory over sin. आपको ऐसे लोग सिखाते थे जिनके पास खुद पाप पर विजय नहीं था। What can they teach you? वो आपको क्या सिखा सकेंगे? If the teacher himself does not know multiplication, how will they teach you multiplication? अगर एक शिक्षक खुद गुनाकार नहीं जानता, गुनाह करना नहीं जानता, तो वो आपको क्या सिखाएगा गुनाह करना? And so you sit there for years and years and years and years in a church, you never learn. और इसलिए आप वर्षों तक एक कलीसिया में बैठते हो, आप कभी सीखते नहीं। To overcome sin, all you know पाप पर विजय पाना आप नहीं सीखते। is that the blood of Jesus cleanses me, blood of Jesus cleanses me. आप केवल एक ही चीज जानते हो कि मसीह का लहू मुझे शुद्ध करता है, यीशु का लहू मुझे शुद्ध करता है। Dear brothers, when you come here, you hear something more than that. मेरे प्रिय भाइयों, जब आप यहाँ आते हो तो आप उससे बढ़कर कुछ सुनते हो। It's like when you leave the kindergarten and go to standard 1 and 2. बिल्कुल वैसे जैसे आप जब बालवाड़ी को खत्म करके पहली कक्षा में दूसरी कक्षा में जाते हो तब You learn something more. आप कुछ ज्यादा सीखते हो। Most of the churches are like kindergarten, not even kindergarten. अधिकतर कलीसियाएं केवल उस बालवाड़ी की कक्षा के जैसे है, और कुछ तो बालवाड़ी के स्तर पर भी नहीं है, It's like pre-KG. वो बालवाड़ी के भी पहले वाले कक्षा जैसा हो गया। You learn nothing. आप वहाँ कुछ नहीं सीखते। But here's what we need to learn. पर यहाँ एक सत्य है जो हमें सीखने की जरूरत है। When we come under grace, जब हम अनुग्रह के नीचे, जब हम अनुग्रह के अधीन हो जाते it's हैं, an absolute law. ये बिल्कुल एक परमेश्वर का पूर्ण ऐसा नियम है। Sin cannot rule over us. पाप हम पर प्रभुता कर ही नहीं पाएगा, अधिकार कर ही नहीं पाएगा। Something lifts you up above sin. आपके अंदर कोई चीज आपको पाप के ऊपर उठाती है। You see a bird flying in the air. जब आप आकाश में किसी पक्षी को उड़ते हुए देखते हो, You think gravity doesn't pull down that bird? क्या आपको लगता है कि गुरुत्वाकर्षण उस पक्षी को नीचे नहीं खींच रहा? Gravity pulls down every bird. गुरुत्वाकर्षण हर एक पंछी को, हर एक पक्षी को नीचे खींचता है।
And when you see a dead bird on the ground, you know that gravity pulled that bird down. It stopped flying. और जब आप किसी मरे हुए पक्षी को इस ज़मीन पर देखते हो तो आप जानते हो कि गुरुत्वाकर्षण ने उस पक्षी को नीचे खींचा है, इसीलिए उसने उड़ना छोड़ दिया और वो ज़मीन पर है। But yet you're always seeing birds conquering gravity. पर उसके बावजूद आपने निरंतर देखा है कि ये सारे पक्षी जो है वो गुरुत्वाकर्षण पर विजय पाते हैं। And I believe every bird that flies is a message from God to me. और मेरा विश्वास है कि प्रत्येक पक्षी जो आकाश में उड़ता है वो परमेश्वर के द्वारा मेरे लिए एक संदेश है You can overcome sin. कि तुम पाप पर विजय पा सकते हो। Next time you see a bird flying, अगले बार आप जब देखते हो एक पक्षी को उड़ते हुए, hear God speaking to you through that. उसके द्वारा परमेश्वर को आपसे बात करते हुए सुने। Like that bird overcomes gravity, जैसे वो पक्षी गुरुत्वाकर्षण पर विजय पाता है, you can overcome sin. आप पाप पर विजय पा सकते हो। I made that bird मैंने उस पक्षी को बनाया, overcome. मैंने उस पक्षी को गुरुत्वाकर्षण पर विजय दिलाया। Gravity. I can make you overcome sin. बिल्कुल वैसे ही मैं तुम्हें पाप पर विजय दिला सकता हूँ। Not just by putting your wings down and flapping down and saying God will do it all. ये नहीं कि आप अपने परों को नीचे रखकर ये कहो कि हाँ परमेश्वर ही सब कुछ कर लेगा। That bird doesn't say God will do it all and वो पक्षी ये नहीं कहता कि परमेश्वर सब करेगा God will lift me up. No. और परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा, ऊपर उठाएगा। नहीं, वो पक्षी ऐसा नहीं कहता। It flaps its wings वो अपने परों को हिलाता है and it flies. और इसलिए वो उड़ता है। And men have learned from that and men fly aeroplanes now. और उसी से सीखकर, उसी को देखकर मनुष्यों ने अब हवाई जहाज़ों को बनाकर वो मनुष्य हवाई जहाज़ उड़ाता है। Overcome gravity. You see that huge metal aeroplane weighing so many tons. आप देखते हो कि हवाई जहाज़ भी गुरुत्वाकर्षण पर विजय पाता है। वो इतना बड़ा जो हवाई जहाज़ होता है जिसका कई टन वजन है, वो भी गुरुत्वाकर्षण के ऊपर उड़ता है। Overcoming gravity and going. वो गुरुत्वाकर्षण के ऊपर उड़कर चलता है। There's a message in all these things. इन सारे चीज़ों में एक संदेश है हमारे लिए। It follows a law वो एक नियम का पालन कर रहा है। that some time ago, about 100 years ago, people discovered a law by which you could make a metal object like a plane overcome gravity and go. 100 वर्षों पहले मनुष्यों ने एक ऐसे नियम को खोज निकाला जिसके द्वारा एक मेटल का, एक लोहे का बना हुआ चीज़, एक हवाई जहाज़ हवा में गुरुत्वाकर्षण पर विजय पाकर उड़ सकता है। And when men discovered that, what a difference it made. और जब मनुष्यों ने उस बात को खोज निकाला तो उससे क्या ही बड़ा अंतर हो गया उनके जीवनों में। And this is what we need to discover too. और यही हमें भी खोजने की ज़रूरत है That grace can lift you up. कि अनुग्रह आपको ऊपर उठा सकता है। And it doesn't matter which country is making that plane. The law applies all over the world. और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा देश उस हवाई जहाज को बना रहा है, वही नियम पूरे संसार में लागू होता है। Small plane, big plane, if you follow the law, it'll go up. छोटा हवाई जहाज हो, बड़ा हवाई जहाज हो, अगर आप उस नियम का पालन करो तो वो जरूर ऊंचा उड़ेगा। In the same way, grace, there is a law. बिल्कुल वैसे ही अनुग्रह के विषय में भी एक नियम है। That's what I want to explain to you. और वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। It applies to everybody. वो हर व्यक्ति पर लागू होता है। And let me read that to you in 1 Peter 5. और मैं उस नियम को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पहला पत्रस 5वां अध्याय, Verse 5, the last part. पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 5वां वचन, उसका अंतिम भाग। God gives grace to the humble. परमेश्वर दीनों पर या नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। Can you remember that one sentence, a little sentence? क्या आप इस एक वाक्य को, इस छोटे से वाक्य को याद रख सकते हो? God gives grace to the humble. परमेश्वर नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। And I would add one more word there. और मैं उसमें एक शब्द को जोड़ना चाहूंगा। God gives grace only to the humble. परमेश्वर केवल नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। He resists the proud. वो अभिमानियों का विरोध करता है। He resists proud people, means he's pulling people down. वो अभिमानियों का विरोध करता है, मतलब वो उन लोगों को नीचे खींचता है। He gives grace to the humble, means he's lifting them up. वो नम्र लोगों को अनुग्रह देता है, इसका मतलब वो उन्हें ऊंचा उठाता है। Think of grace as something that lifts you up against the gravity of sin. सोच कर देखिए कि अनुग्रह कोई ऐसी चीज है जो आपको पाप के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर ऊंचा उठाती है। Just like the plane is lifted up. बिल्कुल जैसे वो हवाई जहाज ऊंचा उठाया जाता है।
And pride is what pulls you right down. और घमंड वो चीज़ है जो आपको नीचे खींचती है। So the choice is up to you. और इसलिए चुनाव आपका है। And what does it say? If God gives grace to the humble, what does it say in the next verse? और वहाँ क्या लिखा है? अगर परमेश्वर नम्र लोगों को या दीन लोगों को अनुग्रह देता है तो अगला वचन क्या कहता है? Therefore, इसलिए since God gives grace to the humble, therefore, dear brother, sister, humble yourself under the mighty hand of God and He will lift you up. क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों को अनुग्रह देता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो या नम्र हो जाओ, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, या इंग्लिश में लिखा है उचित समय पर वो तुम्हें ऊंचा उठाए। Exalt you means what? Exalt you over what? What do you want to be exalted over? आपको वो उचित समय पर ऊंचा उठाएगा, उसका क्या मतलब है? किस चीज के ऊपर वो आपको ऊंचा उठाएगा? I'll tell you honestly, my testimony. मैं आपको ईमानदारी से मेरी गवाही बताना चाहता हूँ। I want to be exalted over only one thing. मैं केवल एक ही चीज के ऊपर ऊंचा उठाया जाना चाहता हूँ, Sin. पाप। I want to rule over sin where sin मैं पाप पर विजय पाना चाहता is हूँ, under my foot. जहाँ पाप मेरे पैरों तले है। I don't want to rule over people. I don't want to be a master over any of you. मैं लोगों पर राज नहीं करना चाहता, मैं आप में से किसी के भी ऊपर आपका स्वामी नहीं बनना चाहता। There's only one thing I want God to exalt me over, and मैं चाहता हूँ कि एक ही चीज है जिसके ऊपर परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाए, that's sin. और वो है पाप। And if you want to be exalted over sin, और अगर आप चाहते हो कि आप पाप पर ऊंचे उठाए जाओ, humble yourself. अपने आप को नम्र कीजिए, Because God gives His grace only to the humble. And what I learned from that is, क्योंकि परमेश्वर अपने अनुग्रह को केवल नम्र लोगों को देता है। और इससे मैं ये सीखता हूँ, I remember in my struggle against sin, मुझे याद है जब पाप के विरुद्ध मेरा संघर्ष जो था, so many times I would fall, कई बार मैं गिर जाता था, maybe in my thoughts, शायद मेरे विचारों में, word, मेरे शब्दों में, an angry word would slip out of my mouth. और कोई गुस्से से भरा शब्द मेरे मुंह से निकल जाता था, And I'd say, Lord, why did that happen? और मैं कहता था कि प्रभु ये क्यों हुआ? Answer was, you moved out of grace. You और उसका उत्तर था, तुम अनुग्रह से दूर हो गए। were outside the building, and so the rain fell on you. उस इमारत से तुम बाहर चले गए, इसलिए बारिश तुम पर गिरी। You didn't stay under grace. तुम अनुग्रह के अधीन नहीं रहे, अनुग्रह के नीचे नहीं थे। Lord, why didn't I stay under grace? You were प्रभु मैं अनुग्रह के नीचे क्यों नहीं था? proud. क्योंकि तुम घमंडी थे। Somewhere in your life, कहीं ना कहीं आपके जीवन में you were a little proud. आप थोड़े घमंडी थे। Sometimes God disciplines us. कभी कभी परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। Sometimes I've been in bed with a fever and I said, Lord, why was that? कभी कभी मैं बीमार पड़ा हूँ, मुझे थोड़ा सा बुखार आ जाता है, और मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्यों हुआ? I mean, if it's a regular fever everybody's getting, and I also get infected, we live in this world. अगर मुझे ऐसा कोई बुखार हो रहा है जो सब लोग जिससे बीमार है, सब लोगों को बुखार हो रहा है, हम इस पृथ्वी में जीते हैं, तो ठीक है। If it is a discipline, sometimes God punishes us with a little discipline. Just पर अगर वो परमेश्वर के द्वारा ताड़ना है, कभी कभी परमेश्वर हमें सुधारता है, हमें डांटता है, थोड़ी ताड़ना देकर। like fathers will spank their children जैसे कभी कभी पिता अपने बच्चों को मारते हैं, बिल्कुल वैसा। to teach them a lesson, not because they hate them, उन बच्चों को वो इसलिए मारते हैं क्योंकि वो उन्हें पाठ सिखाना चाहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, but to teach their child a lesson. You पर क्योंकि वे अपने बच्चों को एक पाठ पढ़ाना चाहते हैं। shouldn't do that. आपने वो नहीं तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था। A loving father will spank his child. एक प्रेमी पिता अपने बच्चे को मारेगा। And sometimes a little sickness can be like a little spanking. और कभी कभी थोड़ी सी जो छोटी बीमारी होती है वो परमेश्वर की एक छोटी मार जैसे हो सकती है, That God gives. जो परमेश्वर हमें You देता must है। ask God, why did you do that, Lord? हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए, क्यों तूने ये किया प्रभु? And I know the Lord's told me. और मैं जानता हूँ क्योंकि प्रभु ने कभी कभी मुझे बताया है। Somewhere in the previous week or somewhere, शायद पिछले हफ्ते में या कभी I was a little puffed up मैं थोड़ा घमंड से फूल गया था, and proud, मैं घमंडी हो गया था, and grace departed. और अनुग्रह मुझसे दूर हो गया। Thank you, Lord, for showing me. I धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे ये दिखाया। want to humble myself. मैं अपने आप को नम्र करना चाहता हूँ। And gradually, that happens now and then, now and then, now and then. और धीरे धीरे जब ये कभी कभार होते जाता है, Finally, you learn to be very, very careful आखिरकार आप सीख जाते हो कि आपको बहुत बहुत सतर्क होना है। against pride of any sort. किसी भी प्रकार के घमंड के विरुद्ध आपको बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहना है, Because I don't want to lose the grace of God. क्योंकि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को खोना नहीं चाहता।
Dear brothers, प्रिय भाइयों, sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, seek with all of your heart to avoid losing the grace of God अपने संपूर्ण हृदय के साथ खोज करें कि परमेश्वर के अनुग्रह को आप न खोए। any day of your life. अपने जीवन में किसी भी दिन परमेश्वर के अनुग्रह को न खोए। And it's very simple. और वो करना बहुत आसान है। In every situation, humble yourself. प्रत्येक परिस्थिति, वो बहुत साधारण है, प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को नम्र कीजिए। Supposing there's a argument going on between you and your marriage partner, husband or wife at home. अगर आपके और आपके जीवन साथी के बीच, घर के अंदर आपके और आपके पति या पत्नी के बीच कोई बहस चल रही है, कोई वाद चल रहा है, तो It's very easy to humble yourself. बहुत आसान है अपने आप को नम्र करना। Keep your mouth shut. अपने मुंह को बंद रखो, That's all. बस उतना ही। There'll be no clash. You need two hands to make a noise. If कोई आवाज नहीं होगा, क्योंकि आपको दो हाथ चाहिए आवाज करने के लिए, ताली बजाने के लिए। one hand refuses to cooperate, there'll be no noise. There'll अगर एक हाथ सहयोग करने से इनकार कर दे तो कोई आवाज नहीं होगा, कोई ताली नहीं be बजेगी, no fight. बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं होगा। If either a husband or wife refuse to cooperate, there'll be no fight. या तो पति या तो पत्नी, उन दोनों में से कोई भी व्यक्ति अगर सहयोग ही ना दे तो उनके बीच झगड़ा ही नहीं होगा। It's because both are eager to prove their point that there's a fight. झगड़ा होने का कारण यही है क्योंकि दोनों बहुत इच्छा रखते हैं उनकी चीज को सही साबित करने के लिए। Same with you and another brother, or you बिल्कुल वैसे ही आपके और किसी और भाई के साथ हो सकता and है, a sister. या आपके और किसी और बहन के साथ हो सकता है। Refuse to fight. झगड़ा करने से बिल्कुल इनकार कर दे, Humble yourself. अपने आप को नम्र कीजिए। Let the other person do or say what they want. दूसरे व्यक्ति को जो चाहे करने दो, जो चाहे कहने दो। You be an overcomer. आप एक जयवंत व्यक्ति बने। Say, Lord, I humble myself. कहिए, प्रभु मैं अपने आप को नम्र करता हूँ। Let it look as if that person won the argument. ऐसा दिखने दे कि सामने वाला व्यक्ति बहस जीत गया है। You kept quiet because you could not argue anymore. That's right. शायद सामने वाले को लगेगा कि आप चुप रहे क्योंकि आप आगे कुछ बहस कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, Let them think he won the argument. उसे सोचने दे कि वो बहस जीत गया। I could say nothing. मैं कुछ उसको उत्तर नहीं दे पाया। But my aim was not to win the argument. पर मेरा लक्ष्य वो बहस जीतना, वो वाद जीतना था ही नहीं। My aim was not to sin. मेरा लक्ष्य था कि मुझे पाप नहीं करना है। My aim was not to get angry. मेरा लक्ष्य था कि मुझे गुस्सा नहीं होना है। That's why I kept quiet. इसी वजह से मैं चुप रहा। That person doesn't know that. वो सामने वाला व्यक्ति इस बात को नहीं जानता। Let him think I lost the argument. उसे सोचने दो कि मैं उस वाद को, उस बहस को हार गया। I'm quite prepared for that. मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। I want to avoid sin. मैं पाप से दूर रहना चाहता हूँ। Dear brothers and sisters, I want to tell you, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, if you are really serious, अगर आप वाकई गंभीर हो, I believe your life can change from today. मेरा विश्वास है कि आपका आज से जीवन बदल सकता है। Believe me, even though I know some of you say, I've heard all these things for many years. Why hasn't your life changed then? मेरा विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से कई लोग कहते हो कि मैंने कई वर्षों से इन बातों को सुना है, फिर क्यों आपका जीवन नहीं बदला? Like I often say, जैसे मैं कई बार कहता हूँ, if a teacher has taught multiplication for many, many weeks, अगर एक शिक्षक ने गुना करना कई कई हफ्तों तक पढ़ाया है तो, and if the students still have not learned it, और उसके बाद भी वो विद्यार्थी नहीं सीखा है तो, then he needs to teach it again. फिर उस शिक्षक को उस बात को, वही बात को वापस सिखाना होगा। And that's the only reason I'm doing it. और वही कारण है क्यों मैं ये कर रहा हूँ। I believe there are many here who still have not learned to consistently humble themselves all the time. मेरा ये विश्वास है कि यहाँ ऐसे कई बैठे हैं जो अभी भी इस पाठ को नहीं सीखे हैं कि वे निरंतर अपने आप को हर समय नम्र करें, So that they get grace. जिसके द्वारा वे अनुग्रह को पाएंगे। And as long as that is not true in your life, you've got to keep hearing this. और जब तक वो आपके जीवन में सच नहीं हो जाता, आपको ये सुनने की जरूरत है। As long as I'm here, I'll keep saying it. और जब तक मैं यहाँ हूँ, कम से कम मैं उसे कहते ही रहूँगा। God gives His grace only to the humble. परमेश्वर अपना अनुग्रह केवल नम्र लोगों को देता है। And if you come under grace, the rain of sin will not fall on you. और अगर आप अनुग्रह के नीचे आ जाओ तो पाप की बारिश आप पर नहीं गिरेगी, Not one drop. उसकी एक बूंद भी आप पर नहीं गिरेगी। Do you want that life? क्या आप ऐसा जीवन चाहते हो?
Jesus came to save his people from their sin. The Yeshu- first promise in the New Testament यीशु मसीह आया उसके लोगों का पाप से उद्धार करने के लिए, उनके पाप से छुटकारा देने के लिए। पहला वायदा, पहला अभिवचन नए नियम में is he will save his people from their sin. वो ये है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा, उनके पापों से उद्धार देगा। If you don't know where that is, please turn to Matthew chapter 1. अगर आप नहीं जानते वो कहाँ है तो मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका पहला अध्याय। Elementary stuff. ये सारे बिल्कुल मूलभूत सत्य है, Sometimes we need to be reminded of the elementary stuff. Matthew 1:21. पर कभी कभी इन मूलभूत चीज़ों की हमें ज़रूरत है कि हमें याद दिलाई जाए। इसलिए मेरे साथ निकालिए मत्ती 1 उसका 21 वचन। As soon as you turn to the pages of the New Testament, जैसे ही आप नए नियम के पन्ने निकालते हो तो Matthew chapter 1 verse 21. मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 21 वचन, Here's what it says: Sin will not rule over you. वहाँ लिखा है पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा। Very important verse. Mark it. बहुत महत्वपूर्ण वचन है, उसको मार्क करके रखिए, Mark it. उसको मार्क करके रखिए। I remember my first Bible. मुझे याद है जब मेरा पहला बाइबल जो था, Whenever I came across a verse that gripped me, जब कभी मैं कोई ऐसा वचन पढ़ता था जिससे मैं बिल्कुल जकड़ जाता था, I would underline it मैं उसे अंडरलाइन कर देता so था, that when I would go back to the Bible again, ताकि जब मैं वापस से बाइबल पढूं those verses would strike me. वो वचन मुझे याद रहे। Oh, if God sees that you're taking your study of the Bible seriously, He will really help you in amazing ways. अगर परमेश्वर ये देखता है कि बाइबल के अध्ययन को आप गंभीरता से लेते हो तो वो अद्भुत तरीके से आपकी सहायता करेगा। What does it say? The first promise in the New Testament? यहाँ क्या लिखा है? नए नियम का पहला वायदा क्या है? He, Jesus, will save His people from their sins. वो अर्थात यीशु अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा या अपने पापों से बचाएगा, छुटकारा देगा। Why is it written on the first page of the New Testament? क्यों नए नियम के पहले पन्ने पर यह बात लिखी है? Because that's what He came for. क्योंकि उसी वजह से वो आया, Not from hell. नरक से बचाने के लिए नहीं। No. नहीं, Saved from hell is another gospel. उद्धार से नरक से बचाया जाना वो अन्य सुसमाचार है, दूसरा सुसमाचार है। I'll tell you honestly, I don't want to be saved from hell. मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, मैं नरक से छुटकारा नहीं चाहता, नरक से नहीं बचाया जाना चाहता। I want to be saved from sin. मैं पाप से बचाया जाना चाहता हूँ, पाप से छुटकारा चाहता हूँ। Now. आज, अब। And if I'm saved from sin now, I will be saved from hell. अगर अब मैं पाप से बचाया जाता हूँ, पाप से छुटकारा पाता हूँ, तो फिर मैं निश्चित तौर पर नरक से बचाया जाऊंगा, उससे छुटकारा I don't पाऊंगा। have to seek to be saved from hell. मुझे अलग खोज नहीं करनी पड़ेगी कि नरक से मेरा छुटकारा हो। But those who are seeking to be saved from hell, पर वो लोग जो यही खोज में है कि नरक से उनका उद्धार हो जाए, नरक से वे बचाए जाए, and not to be saved from sin, और वो ये नहीं खोजते कि पाप से वे बचाए जाए, I have a strong feeling they will go to hell मुझे बहुत मजबूती से ये लगता है कि वे जरूर नरक जाएंगे, because they don't want to be saved from sin. क्योंकि वे पाप से बचाया नहीं जाना चाहते। Hell is the end result of a sinful life. नरक जो है वो एक पाप भरे जीवन का अंतिम परिणाम है। And if I seek to be saved from sin, I'll never get there. अगर मैं पाप से छुटकारा पाने की, पाप से बचाए जाने की खोज में हूँ तो मैं वहां पहुंचूंगा ही नहीं। But if you only want to be saved from hell and you keep on living in sin, you will get there. पर अगर आप केवल और केवल नरक से बचाए जाना चाहते हो और आप पाप में ही जीते रहते हो तो फिर आप जरूर वहां पहुंचोगे। So if you want to be saved from hell, I say seek to be saved from sin. और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप नरक से बचाए जाना चाहते हो तो यही खोज करो कि आप पाप से बचाए जाओ, Because sin is the pathway that leads to hell. क्योंकि पाप ही वो मार्ग है जो नरक की ओर ले जाता है। You say, I want to be saved from hell, but you keep going that pathway that goes there. आप कहते हो कि मैं नरक से तो छुड़ाया जाना चाहता हूँ, नरक से बचना चाहता हूँ, पर आप उसी मार्ग पर हो जो नरक के लिए निकलता है। That's dangerous. वो खतरे से भरा है। If you want to be saved from hell, seek to be saved from sin. अगर आप नरक से बचाए जाना चाहते हो तो पहले पाप से बचाए जाने की चाहत रखो। That's what we teach. वही हम सिखाते And हैं। you can be saved from sin by the grace of God. और आप पाप से बचाए जा सकते हो परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा। Humble yourself, अपने आप को नम्र कीजिए, acknowledge your fault. अपने गलती को स्वीकार कर लीजिए। One of the first things in humility is to acknowledge that
I was wrong. नम्रता की पहले बात यह है, नम्रता में से पहला कदम यह है कि इस बात को पहचानना, इस बात को मान लेना कि मैं गलत था, I did something wrong. I मैंने कुछ गलत किया, said something wrong. मैंने कुछ गलत कहा. Don't cover it up and उस चीज को ढकने की कोशिश मत करें give excuses for it. It और उसके लिए बहाने मत दीजिए. was wrong. What I वो गलत था जो मैंने किया, it was 100% wrong. जो मैंने किया वो 100% गलत था. Please forgive me, Lord. कृपया मुझे क्षमा कर प्रभु. And be quick to acknowledge. और बिल्कुल तत्पर रहे उस बात को अंगीकार करने के लिए, उस बात को मान लेने के लिए. That's the way it came with me. मेरे साथ वही हुआ, इसी प्रकार As से a हुआ. thought came into my mind which is dirty or filthy, I say, Lord, that's wrong. I don't want it. जैसे ही मेरे मन में कोई विचार आता था जो गंदा था या बुरा था, मैं तुरंत कहता था कि प्रभु मुझे माफ कर, मैं वो विचार नहीं चाहता. You keep doing that, and I'll tell you the amazing truth. अगर आप ऐसा ही करते रहो तो मैं आपको अद्भुत सत्य बताता हूँ, You'll get victory over dirty thoughts, which 99% of men never get. आप गंदे विचारों पर विजय पाओगे जो 99% पुरुष कभी नहीं पाते, Because they don't want to get, they क्योंकि वे उन गंदे विचारों पर विजय नहीं चाहते, don't want to be free. वे उससे छुटकारा ही नहीं चाहते. Enjoy those dirty thoughts. उनको वो गंदे विचारों में मजा आता है, आनंद मिलता है. If you enjoy a dirty thought, God will say you enjoy it. अगर किसी गंदे विचार में आप आनंद लेते हो, उससे आपको मजा आता है, तो परमेश्वर कहेगा ठीक है, आप उसी का आनंद लेते रहो, Enjoying it. उसी का आनंद, उसी में मजा उठाते रहो. That's the pathway to hell. वो नर्क जाने वाला मार्ग है. I'll tell you that. मैं आपको वो बताना चाहता हूँ. Jesus said that. यीशु ने वो कहा. So let Jesus be your forerunner और इसलिए यीशु को अपना अग्रदूत होने दे, यीशु को आपका अग्रगामी होने दे, to lead you into God's presence. कि वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाए. That's the message we preach in this church. वही संदेश है जिसका प्रचार हम इस कलीसिया में करते हैं. It'll change your life, वो आपके जीवन को बदल देगा. and if you're married, it'll gradually change your home life. और अगर आप विवाहित हो तो वो धीरे धीरे आपके परिवार के जीवन को, आपके घर के जीवन को बदल देगा. And over a period of time, और कुछ समय बाद it'll save your children from going to hell. आपके बच्चों को भी वो बचाएगा नर्क में जाने से. They will be saved. उनका उद्धार होगा. And when they get saved and get married, और जब उनका उद्धार होता है और उनका विवाह होता है, your grandchildren will be saved. You see, आपके जो पोते हैं उनका भी उद्धार होगा. there's a progression here. आप देखते हो यहाँ एक क्रम है. And you will be a channel of blessing to many, many people. और आप कई कई लोगों के लिए आशीष का एक जरिया बनोगे. This is what God wants every single person here to be. यही परमेश्वर यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को चाहता है कि हर एक व्यक्ति ऐसा हो. You may be a new believer, a शायद आप एक नए विश्वासी very हो ordinary person. या बहुत बड़े साधारण व्यक्ति हो. God wants you to be saved from all sin in your life. परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन के सारे पाप से बचाए जाओ. And Jesus is your example और यीशु मसीह आपका उदाहरण है in that. इसी क्षेत्र में. That's all I'll say now. मैं अब बस यही कहूँगा. Let's bow our heads in prayer. आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं. I want you all to know that God loves you personally. मैं चाहता हूं कि आप सब इस बात को जानो कि परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत तौर पर प्रेम करता है. He's interested in you. उसकी आप में रुचि है, आप में दिलचस्पी है. And everything that you heard today is for you personally. And और जो कुछ आज आपने सुना वो व्यक्तिगत तौर पर आप ही के लिए है. God is interested in helping you और परमेश्वर की चाहत है आपकी सहायता करने में. in this area. इस क्षेत्र में भी He doesn't just give you a message and say, go do the best. No. वो केवल आपको एक संदेश देकर ये नहीं कहता जाओ अपने जितने अच्छे प्रयत्न कर सकते हो उतना अच्छा प्रयत्न करो. नहीं. His Holy Spirit will help you from this moment if you pray to Him. उसका पवित्र आत्मा आपको इसी क्षण से सहायता करेगा अगर आप प्रार्थना करो उससे. तो Lord, please help me. प्रभु कृपया मेरी सहायता कर. I want to overcome sin in my life. मैं अपने जीवन में पाप पर विजय पाना चाहता I हूँ. want a changed मैं बदलना चाहता हूँ. life and I want a changed family situation. मैं एक बदला हुआ जीवन चाहता हूँ. मैं एक बदली हुई पारिवारिक परिस्थिति चाहता हूँ. I want peace in my home. मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में शांति हो. I want victory in my life. मैं अपने जीवन में विजय चाहता हूँ.
I want to bring up my children in godly ways. मैं अपने बच्चों को ईश्वरीय तरीके से बड़ा करना चाहता हूँ। Please help me, Lord. कृपया मेरी सहायता कर प्रभु। You think he'll say no? क्या आपको लगता है प्रभु इसके लिए नहीं कहेगा? No, he नहीं, will run to help you. वो दौड़ कर आपकी सहायता करेगा। Just come to him with a cry of need in your heart and बस अपने हृदय में उसके पास एक जरूरत की एक पुकार लेकर आए, that cry always be there every day. और वो आवश्यकता की पुकार निरंतर आपके जीवन में प्रतिदिन हो। And don't condemn other people. और दूसरे लोगों पर दोष न लगाए, Leave their judgment to God. उनके न्याय को परमेश्वर पर सौंप दे। The tremendous temptation to condemn others and pass judgment on others. Forget it. बहुत बड़ी लालसा होती है हम सबके अंदर कि दूसरों पर हम दोष लगाएं, दूसरों का हम न्याय करें। भूल जाइए वो सब। God can do his business of judgment without your help. परमेश्वर अपने न्याय करने का काम आपकी सहायता के बिना बखूबी कर सकता है। Did you hear that? क्या आपने वो सुना? God can judge people without your help. परमेश्वर आपकी सहायता के बिना भी लोगों का न्याय सही से कर सकता है। So don't try to help God in judging other people. He और इसलिए परमेश्वर की सहायता मत कीजिए दूसरों का न्याय करने में। can do it without your help. वो बिना आपकी सहायता के भी वो उस काम को कर सकता है। Maybe you've been trying to help God judging others. शायद आप परमेश्वर की सहायता करने की कोशिश कर रहे हो दूसरों का न्याय करने से। You're not a judge. आप एक न्यायाधीश नहीं हो, You're a witness. आप एक गवाह हो। And a witness doesn't pass judgment in the court. और एक गवाह किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में न्याय नहीं देता, वो कोई फैसला नहीं सुनाता। Say, Lord, forgive me for judging people around me. और कहिए, प्रभु मुझे क्षमा कर कि मेरे आसपास के लोगों का मैंने न्याय किया। That's not my business. It's वो मेरा काम नहीं है, your business. वो आपका काम है प्रभु। And I've messed up so much of my life by judging others. और मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ बिगाड़ दिया है केवल दूसरों का न्याय करके। I don't want to judge my wife. I don't want to judge my husband. मैं अपने पत्नी का न्याय नहीं करना चाहता, मैं अपने पति का न्याय नहीं करना चाहता। I don't want to judge my neighbors or anybody else. मैं अपने पड़ोसियों का न्याय नहीं करना चाहता, किसी और व्यक्ति का न्याय नहीं करना चाहता। I want to judge myself. मैं अपने आप का न्याय करना चाहता हूँ। I want to live under the grace of God and live मैं परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे, परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन जीना चाहता हूँ, transformed life from और एक रूपांतरित जीवन जीना चाहता हूँ आज से। Heavenly Father, I believe there are some at least here who are sincerely praying that prayer right now. स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ कम से कम कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से इस प्रार्थना को अब कर रहे हैं। And Lord, even if they've been defeated right until today, और प्रभु, यद्यपि वो आज तक, अब इस समय तक भी हारे हुए जीवन में है, फिर भी I pray you'll do a miracle मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू उनके जीवन में एक चमत्कार कर, and help them to come into this life of victory और उनकी सहायता कर कि वो इस विजय के जीवन में आए that you want every one of us to have. जो तू चाहता है कि हम में से प्रत्येक के पास हो। The life of peace एक शांति का जीवन in our home हमारे घरों में and in our lives. और हमारे जीवन में। Hear us, Lord, and हमारी प्रार्थना सुन प्रभु, do for us more than we can ask or think. और हमारे लिए वो कर हमारे मांगने से और हमारे विचार करने से भी बढ़कर। Thank you, you'll do it. धन्यवाद प्रभु, तू ये करेगा। For everyone here. हम में से प्रत्येक के लिए जो यहाँ है उसके लिए तू ये करेगा। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन।